अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा रूल है और सीक्वेंस का ये 10th रूल है, वो है रिगार्डिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ही। उसमें ये कहते हैं कि अगर किसी सब्जेक्ट का फ्रैक्शन इस्तेमाल हुआ हो किसी सेंटेंस में, यानी सब्जेक्ट पूरा इस्तेमाल ना हुआ हो, उसका कोई फ्रैक्शन इस्तेमाल हुआ हो, तो फिर हम उसके साथ किस तरह का वर्ब लगाएंगे। ठीक है। जैसे देखते हैं कि इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस बिगिंस विद अ फ्रैक्शन, द वर्ब एग्रीज विद द नाउन एंड प्रोनाउन आफ्टर ऑफ। अब जो वर्ब लगाएंगे, वो जो ऑफ के बाद नाउन आ रहा है या प्रोनाउन आ रहा है उस फ्रैक्शन का, वो अगर वो नाउन या प्रोनाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब हमारा प्लूरल लगेगा। लेकिन अगर वो नाउन या प्रोनाउन अगर वो सिंगुलर है तो फिर वर्ब भी हमारा सिंगुलर ही लगेगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, टू थर्ड्स टू थर्ड ऑफ द बुक्स टू थर्ड ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग। ठीक है। अब ये किसी एक बुक की बात कर रहे हैं और ये उसके टू थर्ड पोर्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि अगर एक बुक है, उसके अगर 120 पेजेस हैं, तो वो 80 पेजेस जो है ना उसमें से इंटरेस्टिंग है और 40 पेजेस इंटरेस्टिंग नहीं है। तो एक ही बुक की बात हो रही है, तो एक ही बुक की बात हो रही है, तो फिर हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस में हम लगाएंगे इज। ठीक है। टू थर्ड ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग, कोई भी बुक है उसका टू थर्ड इंटरेस्टिंग है, तो एक सिंगुलर बुक की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। इसी का सेकंड सेंटेंस है, टू थर्ड ऑफ द बुक्स आर इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे बुक्स की बात आई। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कोई 10 से 12 बुक्स हैं। ठीक है। अब उसके टू थर्ड जो है ना वो बुक्स इंटरेस्टिंग है, बाकी जो 4 बुक्स हैं वो इंटरेस्टिंग नहीं है। ठीक है। तो वो बुक्स की बात कर रहे हैं, हर इंडिविजुअल किताब की अलग से बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए फिर प्लूरल वर्ब आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे कह रहे हैं कि लॉट्स ऑफ मेडिसिन हैज बीन प्रिपेयर। ठीक है। अब यहाँ पे वही बात, लॉट्स ऑफ मेडिसिन का ही जो बना हुआ है उसका कोई पोर्शन बता रहे हैं, प्रोपोर्शन बता। ठीक है। लेकिन कितना बना हुआ है मेडिसिन का, यहाँ पे फिर सिंगुलर की बात आया हुआ है। ठीक है। तो उसका वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा। इसी तरह मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स हैव कम। ठीक है। अब यहाँ सोल्जर्स की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है, तो वर्ब उसके साथ क्या लगेगा, प्लूरल ही लगेगा। ऑफ के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन हमारा आएगा, हमारा वर्ब उसी के साथ एग्री करेगा। वो प्लूरल है तो हमारा वर्ब प्लूरल होगा, वो सिंगुलर है हमारा वर्ब सिंगुलर होगा। नीचे कहते हैं कि रेस्ट ऑफ द नावल इज इंटरेस्टिंग। अब फिर वही बात, एक ही ना कोई नावल है, उसके कोई कुछ खास पेजेस होंगे, तो कोई टू थर्ड या कोई एक पोर्शन या कोई हाफ जो होगा वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा, और जो नेक्स्ट पोर्शन है वो फिर सारा इंटरेस्टिंग होगा, कोई बता रहा होगा अगले बंदे को। ठीक है। इसी तरह रेस्ट ऑफ द नावल्स आर इंटरेस्टिंग। अब अगर 5 से 6 या 7 8 नावल्स हैं, तो 3 नावल अगर इंटरेस्टिंग नहीं है तो बाकी 3 से 4 नावल इंटरेस्टिंग है। ठीक है। तो वो उन नावल्स की बात करें, हर नावल की अलग अलग सी बात कर रहे हैं। इसी तरह 3 से 4 नावल्स हैं तो वो एक प्लूरल वर्ब ही अपने साथ लेगा। कुछ हमारे पास यहाँ पे हैं फ्रैक्शंस हैं, जो कि बहुत कॉमन आते हैं सेंटेंसेस में भी, तो हमें उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। टू थर्ड ऑफ, लॉट्स ऑफ, मोस्ट ऑफ, रेस्ट ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, हाफ ऑफ, अ पोर्शन ऑफ, अ नंबर ऑफ। ठीक है। इस तरह कुछ जो हमारे आते हैं फ्रैक्शंस आते हैं किसी सब्जेक्ट है, तो उनके साथ हमने यही रूल अप्लाई करना। ठीक है। तो आज का था ये रूल नंबर 10। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट रूल में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।